हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, पलायन वेग किसे कहते हैं और पलायन वेग का व्यंजक। पलायन वेग है क्या, जिससे आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने कभी क्रिकेट खेला होगा, नहीं खेले तो कोई बात, देखे तो होंगे, आजकल मैच सब देखते हैं कि गेंद को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो गेंद पृथ्वी सतह पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर एक कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। गुरुत्व के कारण गेंद वापस पृथ्वी तल पर आ जाता है। लेकिन बच्चों, हम कुछ ऐसे वस्तु फेंक दें कि वो पृथ्वी तल पर वापस ना आए, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वेग चाहिए। भाई, हमने नॉर्मल वस्तु को फेंका तो पृथ्वी तल पर आ गया, लेकिन हम इस वेग से फेंके कि वो वस्तु वापस ही ना आए, वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए। ठीक है, तो वो वेग लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर हो जाए। ठीक है, तो भाई साहब, एक ऐसा वेग जिस वेग से किसी वस्तु को फेंके जाने पर वो सीधे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, वो पृथ्वी सतह पर वापस ना आए, तो वो आपका बच्चों क्या कहलाता है, पलायन वेग। यानी वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर फेंक दे तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, पृथ्वी पर वापस ना आए, वो आपका बच्चों क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, चलिए इसका व्यंजक देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों कि पलायन वेग का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले आप समझो कि जैसे पलायन वेग कब लागू होगा, जब वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकेंगे। ठीक है, पृथ्वी से ऊपर की ओर वस्तु को फेंकेंगे, बस पृथ्वी को थोड़ी ना फेंक देंगे। जिससे मैं मान के चलता हूं कि मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, द्रव्यमान कैपिटल एम है, इसके सतह पर अभी एम द्रव्यमान का वस्तु है। ठीक है बच्चों, सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान का वस्तु है। तब इस पे एक ऊर्जा लगती है, उसे बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो पृथ्वी के सतह पर एम द्रव्यमान की वस्तु पर, एम द्रव्यमान, स्मॉल एम द्रव्यमान के वस्तु पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, कोई बताएगा? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर। ये फार्मूला है क्या, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। अब बोलोगे सर ये क्यों कह रहे हो? भाई, हमें निकालना है पलायन वेग निकालना है, तो इसमें किस प्रकार से ऊर्जा लग रही है, उन्हीं ऊर्जा की सहायता से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं बच्चों, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो सतह पर एक ऊर्जा लगती है, वो स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसका फार्मूला है -g कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर। ठीक है बच्चों, आर क्या है, वो आपकी पृथ्वी की त्रिज्या और सतह पर है, इसलिए सतह से और ऊंचाई पर होता है तो फिर, है ना, थोड़ा सा दूरी बढ़ जाता। अब बच्चों, हम अनंत पर बात करते हैं कि यदि मान लीजिए उस वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाएगा किस वेग से, पलायन वेग से फेंका जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा। कहां पर चला जाएगा? अनंत पर चला जाएगा। तो जब हम अनंत की बात करते हैं, अनंत पर कितना होगा बच्चों, तो आप सिंपल तरीके से कह सकते हो कि सर आर का मतलब अनंत, और किसी में अनंत का भाग दे देते हैं तो 0 आ जाता है। कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। पहले आप समझो कि कोई आपके पास वस्तु है जिसका स्मॉल एम द्रव्यमान है। यदि वो सतह पर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ये है। ठीक है, लेकिन बच्चों, यदि उसको पलायन वेग से ऊपर की ओर फेंक दिया गया, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दूरी अनंत हो जाएगी। तो मतलब अनंत का किसी में भाग जाएगा तो वो 0 हो जाता है। याद रखिएगा बच्चों, नोट डाउन करना आप लोग, नहीं फिर कहोगे सर कहां से कैसे, समझ में नहीं आया। माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, त्रिज्या कैपिटल आर है, तब इसकी सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की किसी वस्तु या पिंड पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? -g कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर। ये सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान पर कितना गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, इसका मान है। अब मैं ये कहता हूं कि भाई साहब, इसको फेंका गया, पिंड को फेंका गया, तो इसके ऊर्जा में कुछ वृद्धि हुई होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे? अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे, तो अंतिम में आपका 0 है, और घटाएंगे प्रारंभिक में कितना था, कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम बटा आर। इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा g कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर। पहले आप समझो, ये सतह पर है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अनंत पर है, तो कितना वृद्धि हुआ, अधिक में से कम वाले क्या करेंगे, घटाएंगे।
अब कहोगे सर जहां 0 है वो तो बिल्कुल नहीं है। अरे भाई माइनस में है, माइनस में तो खत्म का ऋणात्मक है, इसका मान तो ऑलरेडी कम ऋणात्मक है, इसलिए 0 इससे बड़ा है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहोगे सर अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी थी और सतह पर कितनी थी, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो ये आपका आएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। ये चीज हो गया बच्चों, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वो वस्तु गति करेगा, वो पिंड गति करेगा, तो उसमें एक गतिज ऊर्जा भी लगेगी। किसी वस्तु को यदि हम फेंकेंगे, किसी वस्तु को हम फेंकेंगे बच्चों, तो उसमें एक गतिज ऊर्जा भी लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी बताओ? किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो उसमें गतिज ऊर्जा लगेगा बच्चों, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, कोई बता सकता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। लेकिन यहां पर एस्केप वेलोसिटी है, इसलिए हम यहां पर VE कर देंगे बच्चों। एस्केप वेलोसिटी है इसलिए हम VE कर देंगे। कोई समझ में आया कुछ बात? ये गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है बच्चों, 1/2 mve² हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? एस्केप वेलोसिटी, गतिज ऊर्जा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये गतिज ऊर्जा है भाई, ये क्या है? गतिज ऊर्जा 1/2 mve²। ठीक, कोई दिक्कत? अब ये जो गतिज ऊर्जा है बच्चों, वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। भाई ऊर्जा भले ही रूप बदल जाए, ठीक है, लेकिन मान नहीं बदलता है। ऊर्जा का रूप भले ही बदल जाए लेकिन मान नहीं बदलता। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, कुछ समझ में आया? यदि पिंड का पलायन वेग भी, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इतनी होगी। स्पष्ट है कि पिंड की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। यानी हमने कहा ना ऊर्जा भले ही बदल जाए तो भाई उसका जो एक्चुअल मान है वो नहीं बदलेगा। स्थिति भले बदल जाए कि कोई गतिज है जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो गया, तो जब दोनों बराबर होगा तो आपका गतिज ऊर्जा है 1/2 mv²। ठीक है, और आपका स्थितिज ऊर्जा कितना बढ़ा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r। यहां से कुछ कट पिट रहा है तो उसे तो मार दो गोली सीधा सीधा, स्मॉल m से स्मॉल m हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा v² बराबर कितना हो जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M/r, और 2 इधर 1/2 है, कोई बात नहीं है, इसको पक्षांतर कर दो तो v बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2gm/r। ठीक है, अब यहां पर केवल इसको अब स्क्वायर हटाओगे तभी इधर वर्गमूल लगेगा। भाई 2 का गुणा होगा फिर वर्ग है तो वर्गमूल लग जाएगा। ये आ गया भाई, आप समझो ना, 2 का इधर गुणा हो जाएगा फिर वर्ग है वर्गमूल लग जाएगा। या करके आप ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर आपने डायरेक्ट कर दिया, हमको समझ में नहीं आया, तो बीच में एक स्टेप ऐसा भी कर लेना। ठीक है, फिर ये आ जाएगा। अब भाई अब आपने पढ़ा होगा गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल g बराबर कितना होता है? कितना होता है? कैपिटल G m/r²। ये किसी ने पढ़ा है क्या? ये किसी ने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लो। बोले सर कहाँ से पढ़ लें? अरे भाई चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, इसलिए तो कहता हूँ कि नोट्स लेने की बहुत ज़रूरत है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा पर्सनल नंबर शेयर करता हूँ, 96 85 29 91 49। अब देखो पक्षांतर करूंगा, 1 r पक्षांतर करूंगा तो GR बराबर हो जाएगा कैपिटल G m/r। बोलो सर 1 r कहाँ गया? 1 r यहीं पे 1 r पक्षांतर कर दिया, भागे इधर आए तो गुणा में हो गया। अब कुछ क्या वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि gm/r दिख रहा है, इसके जगह GR कर दो बस। यही आपका एस्केप वेलोसिटी आ गया, यही आपका पलायन वेग आ गया। पलायन वेग बच्चों द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, ये कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है तो पृथ्वी की त्रिज्या मान के चलेंगे, इसको दूरी नहीं मानेंगे। पलायन वेग का मान ग्रह के द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान है उस पर निर्भर करता है, नहीं करता है। भाई द्रव्यमान स्मॉल m है ही नहीं तो कहां से निर्भर करेगा? लेकिन जब इस समीकरण से आप निकालोगे तब ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर कर सकता है। भाई ये जो आपका है सूत्र, इस आधार पर क्या निष्कर्ष निकलेगा कि भाई कैपिटल M है यानी VE का मान कैपिटल M पर निर्भर करता है, लेकिन जिस पिंड को हम फेंक रहे होते हैं उसके द्रव्यमान पर कोई निर्भर नहीं करता है। बाकी स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय देता हूं, आगे आप इसको बढ़ा लो, स्क्रीनशॉट ले लो
और ये सारा चीज़ नोट्स का ही रहता है बच्चों, प्रॉपर रूप से देख सकते हैं आप लोग। इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेते चले, है ना, यहाँ तक करना। ये आपका पलायन वेग का व्यंजक है। इससे तो आप समझो कि जिस वस्तु को हम फेंक रहे हैं, जिस पिंड को हम फेंक रहे हैं, उस पिंड का द्रव्यमान कितना है इस बात पर निर्भर नहीं होता पलायन वेग। ठीक है, पलायन वेग यानी एक ऐसा वेग जिस वेग से फेंक दे वस्तु को तो वापस आने की कोशिश ना करे, वो आपका पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, तो पलायन वेग का मान ये जो ग्रह होगा उसके त्रिज्या पर निर्भर करेगा, उसके गुरुत्व वितरण पर निर्भर करेगा। इस समीकरण से निकालोगे तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। लेकिन यदि हम जिस वस्तु को फेंक रहे हैं, जिस पिंड को फेंक रहे हैं, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ओके बच्चों, चीज़ें क्लियर हो गया। पलायन वेग का थ्योरम बन जाएगा, और बन जाए तो प्लीज़ बताना, कमेंट बॉक्स में बताना भाई कि वास्तव में मज़ा आया कि नहीं आया, पसंद आया कि नहीं आया। आप लोगों का जो भी रिस्पॉन्स रहता है बच्चों, आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार रहता है, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।